राधा माधव कुंज बिहारी गयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी तीर बनचारी यमुना राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलान् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टः प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य दर्शक श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जाय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाय। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जाय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जाय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जाय। वृंदावन धाम की जाय। मायापुर धाम की जाय। गंगामय जमुनामय की जाय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जाय। राधा गोविंद देव की जाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाय। श्रील प्रभुपाद की जाय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga Krishna Prabhupada. स्वागत है आपका। आप भागवत कथा प्रेमियों का नित्यम भागवत सेवया के लिए आप यहाँ उपस्थित हो। मिडल ईस्ट में दुबई में एक प्रोग्राम चलता है, उसका नाम है नित्यम भागवत सेवा। वहाँ के भी बिजी लोग उस सेवा में उपस्थित होते हैं। अब भागवत की कक्षा होती है नित्यम भागवत सेवा। लोग भागवत की कक्षा सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, अपना अपना व्यवसाय को संभालते हैं। अच्छी प्रैक्टिस है वैसे। फिर हमारा पूरा जो दिन है, ऑल डे, वो भागवत कक्षा उसका आधार बन जाता है, द फाउंडेशन। प्रातः काल में सॉलिड फाउंडेशन पर सारा दिन खड़ा कर सकते हो। मंजिलें खड़ी हो सकती है। तो प्रातःकालीन साधना और उसके अंतर्गत ये भागवत का श्रवण या गीता भागवत का श्रवण, ऐसा कुछ सुन के पढ़ के ही आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज हरी ऐसे श्रवण से
हमारा निश्चय दृढ़ होता है, दृढ़ निश्चयी हम बनते हैं। नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति, भक्ति भवति मतलब होना, होगी। भक्ति होगी कैसी? नैष्ठिकी नाम की भक्ति को प्राप्त करोगे। मैं भी करूंगा। वक्ता और श्रोता दोनों भी नैष्ठिकी भक्ति, निष्ठावान बनेंगे, निष्ठावान। जहां से नो मोर यू टर्न्स, प्रभुपाद लिखते हैं, नो गोइंग इन रिवर्स गियर। केवल आगे बढ़ेंगे हम और ऊपर चढ़ेंगे हम भगवान की ओर। होगा भक्त शिरोमणि प्रहलाद की कथा यहाँ हो रही है आज को मंदिर में। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक आज हम पहुंचे हैं। तो पीछे कहिए। श्री भगवान उवाच नैकान्तिनो मे मयि जात्विहाशिष आशासते मुत्र च ये भवद्विधः तथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैतेश्वराणामनुभुङ्क्ष्व भोगान्। श्रीभगवानुवाच नैकान्तिनो मे मयि जात्विहाशिष आशासते मुत्र च ये भवद्विधः तथापि मन्वन्तरम एतदत्र दैतेश्वराणामनुभुङ्क्ष्व भोगान्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, नरसिंहदेव ने कहा, नहीं एकांतिनः अनन्य भक्ति के अतिरिक्त और किसी इच्छा से विहीन मैं मुझसे, मई मुझमें, जातु किसी समय, यह इस भौतिक संसार में, आशीषः वरदान, आशास्ते आंतरिक इच्छा, समुद्र अगले जीवन में, च तथा ये जो भक्त भवद्विधः आपकी तरह, तथा भी फिर भी मन्वन्तरम एक मनु की आयु तक, एतत् यह अत्र इस भौतिक संसार में, दैत्येश्वराणाम भौतिकवादी मनुष्यों के ऐश्वर्यों को,
अनुभुंक्ष्व, भोग कर सकते हो, भोगान, सभी भौतिक ऐश्वर्यों को। राधा गोविंद देव की। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की। ध्यान से सुनिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, केवल सुनना ही है, हे प्रिय प्रहलाद, तुम जैसा भक्त न तो इस जीवन में न ही अगले जीवन में किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है, तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इस मनवंतर तक असुरों के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में उनके ऐश्वर्य का भोग करो। समझे? प्रभुपाद समझा रहे हैं, तात्पर्य में और आगे समझाते हैं तात्पर्य। प्रत्येक मनों की आयु 71 युग चक्र की अवधि के तुल्य परिगणित की जाती है, जिसमें प्रत्येक युग 43 लाख वर्ष के समान होता है। यद्यपि नास्तिक लोग भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं और बड़े जोर शोर से बड़े बड़े आवास, सड़कें, शहर तथा कारखाने बनवाने का प्रयास करते हैं, करते कि नहीं? ओखला इंडस्ट्रीज, न्यू ओखला, किंतु दुर्भाग्यवश वे 80-90 वर्ष या बहुत हुआ तो 100 वर्षों से अधिक जीवित नहीं रह सकते। जो भी लिखा है सत्य ही लिखा है, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं। लिखा है, यद्यपि भौतिकवादी व्यक्ति व्यामोह का साम्राज्य बनाने में इतना श्रम करता है, लेकिन वह कुछ वर्षों से अधिक तक उसका भोग नहीं कर पाता। तथापि चूंकि प्रहलाद महाराज भक्त थे, अतएव भगवान ने उन्हें भौतिकवादियों के राजा के रूप में ऐश्वर्य भोग करने की अनुमति प्रदान कर दी। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु के परिवार से जन्म लिया था, जो सर्वोच्च भौतिकवादी था, और चूंकि प्रहलाद अपने पिता के प्रामाणिक उत्तराधिकारी थे, अतएव भगवान ने उन्हें अपने पिता द्वारा बनाए गए साम्राज्य पर इतने वर्षों तक भोग करने की अनुमति प्रदान की, जिसकी गणना किसी भौतिकवादी व्यक्ति के लिए कर पाना असंभव है। भक्त को भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं करनी होती, किंतु यही वह शुद्ध भक्त, यदि वह शुद्ध भक्त होता है तो बिना किसी प्रयास से उसे भौतिक सुख भोग करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। अतएव हर एक को सलाह दी जाती है कि वह सभी परिस्थिति में भक्ति करे। यदि भौतिक ऐश्वर्य चाहता है तो वह शुद्ध भक्त भी बन सकता है, और इस तरह उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवतम 2:3-10 में कहा गया है, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधिः
तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे कोई कुछ चाहे या नहीं चाहे, अथवा भगवान के तदाकार होना चाहे, वह तभी बुद्धिमान है यदि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा द्वारा पूजा करता है। श्री भगवान उवाच नैकान्तिनो मे मयि जात्विहाशिष आशासते मुत्र च ये भवद्विधः तथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैतेश्वरानामनुभुङ्क्ष्व भोगान्। पुनः अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय प्रहलाद, तुम जैसा भक्त न तो इस जीवन में न ही अगले जीवन में किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है, तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इस मनवंतर तक असुरों के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में उनके ऐश्वर्य का भोग करो। हरि हरि। प्रहलाद महाराज वैसे अभी कहे थे, प्रहलाद और नरसिंह देव भगवान का संवाद हो रहा है। प्रहलाद के प्रत्यक्ष आंखों के समक्ष भगवान है और बातचीत कर रहे हैं भक्त और भगवान। तो जब प्रहलाद महाराज की बारी थी कुछ कहने की, तो उन्होंने कहा था, आज ये 11वां श्लोक है, तो 90वें श्लोक में प्रहलाद महाराज कहे थे, क्या कहे? मानवो मनसि स्थितान कामान यदा विमुंचति। मानव अगर क्या करता है? मनसि स्थितान कामान विमुंचति। मनुष्य अगर मन में स्थित काम वासनाओं को विमुंचति, त्यागता है, या यदा जब त्यागता है, तरहि एव, तो तब क्या होगा? पुंडरीकाक्ष। नरसिंह भगवान को संबोधित करे पुंडरीकाक्ष, एक कमल नयन नरसिंहदेव भगवान। भगवत्वाय कल्पते। तो ऐसा भक्त जिसने क्या किया है? हरि हरि। सारी कामना को त्याग दिया है, अपनी सारी कामना को जिसने त्याग दिया है, ऐसा भक्त भगवत्वताय कल्पते, वो प्राप्त करेगा, भगवत्व प्राप्त करेगा। आप जानते हो भगवान को, जानते हो भगवान, फिर भगवान की भगवत्ता होती है, भगवान की भगवत्ता होती है।
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव। ये ऐश्वर्य भगवान के षड ऐश्वर्य, भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है। तो ये षड ऐश्वर्यों को भगवत्ता कहते, भगवत्ता। और जिसकी है भगवत्ता, तो उसको कह सकते ये भगवत्व प्राप्त व्यक्ति है, मतलब भगवान ही है। भगवान भगवत्व प्राप्त है, भगवान है, भगवत्ता है उनकी, भगवत्व प्राप्त भगवान। तो प्रहलाद महाराज ने कहा है कि जो निष्काम है, निष्काम, उसको क्या प्राप्त होगा? भगवत्वाय कल्पते, वो भी भगवत्व को प्राप्त होगा। वैसे भगवान की भगवत्ता और फिर उस भक्त की भगवत्ता में अंतर होगा, मात्रा में अंतर होगा, लेकिन दोनों को भी भगवत्व कहा जा सकता है, कहना चाहिए। दोनों भी भगवत्व को प्राप्त है या भगवत्ता को प्राप्त है। तो भगवान का भक्त भी भगवत्ता को प्राप्त करता है। हरि हरि। तो वही यहां हो रहा है। अभी अभी कहा प्रहलाद महाराज ने, आपका भक्त जो निष्काम है, मानवो मनसी स्थितान कामान विमुंचति, जिसने अपनी सारी कामना, भुक्ति कामना, मुक्ति कामना, सिद्धि कामना को त्याग दिया है। मतलब उसने क्या किया है? फिर सर्वधर्मान परित्यज्य किया है, वो भगवत्ता को प्राप्त करेगा। तो तुरंत ही भगवान ने जब माइक्रोफोन लिया, या भगवान जब बोलने लगे, तो भगवान ने घोषित किया, यस, वो भगवत्व या भगवत्ता, भक्त की भगवत्ता, वैभव, वो वैभव को प्राप्त करेगा। भगवान ने घोषणा की आज के श्लोक में। तो भगवान कह रहे हैं, वैसे हो, यस, तुम हो ही तो एकांतिनः, तुम भक्त हो। कैसे भक्त हो? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, ऐसे भक्त, अनन्य भक्त हो या एकांतिनः भक्त हो। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, अन्यों की या अन्य किसी की भी चिंता या चिंतन भक्त नहीं करता। फिर किसका चिंतन करता है? जो भगवान का ही चिंतन करता है। ऐसे भक्त तुम हो, और ऐसे भक्त भगवान स्वयं ही कह रहे हैं, जातु इह, इह मतलब इस संसार में, इह इह मतलब ये संसार में, अब, नाउ एंड हियर, आशीष आशास्ते, उसकी कोई आशा नहीं होती। संसार में कोई आशा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, कामना जिसकी नहीं है। अमुत्र च, न तो परलोक में, हरि वो,
न तो परलोक में, न तो इस लोक में, न तो परलोक में वे कुछ आशा आकांक्षा नहीं करते। ये भगवद विधा, आप जैसे भक्त, भगवान प्रहलाद महाराज की ओर उंगली करके दिखाने की आवश्यकता भी सामने ही तो है, और वहां कोई है ही नहीं, वैसे दो ही है। तो वह भगवद विधा, भगवत विधा, आप जैसा, ऐसे तुम हो एकांतिनः। जो एकांतिना भक्त होते हैं, न तो इस संसार में न तो परलोक में कोई आशा आस्ते उनकी कोई आशा होती है, और तुम्हारी भी नहीं है, तो भी तथापि तुम कुछ नहीं चाहते हो, न तो इस लोक में न तो परलोक में, तो भी मन्वन्तरम एतद् अत्र दैतेश्वराणां भुङ्क्ष्व भोगान्। तुम भोग भोगो। तुम राजा बनो, दैतेश्वराणाम अनुभुङ्क्ष्व। दैतेश्वर, दैत्यों के ईश्वर बनो। और प्रहलाद महाराज जैसे दैत्यों के ईश्वर बनेंगे तो सबको क्या बनाएंगे? दैत्य के विपरीत सुर बनाएंगे। हाँ, दैत्य दानव, और क्या? असुर। दैत्य तो असुर हुआ है। दैत्य, दानव और मानव। ओके, मानव बनाओ, अच्छे मानव बनाओ। प्रहलाद महाराज तो जब छोटे ही थे, अभी छोटे ही, अभी छोटे ही है, तो अपने मित्रों को उपदेश किया करते थे। जो सारे असुर उनके पुत्र थे, और वो प्रचार थोड़ा उनको छिप छिप के भी करना होता था। लेकिन ही वॉज वेरी सक्सेसफुल। अपने सारे मित्रों को उन्होंने भक्त बना ही दिया। तो फिर जब उनका ही साम्राज्य होगा, वे स्वयं ही सम्राट होंगे, तो उस राज्य में क्या करेंगे? वो फिर नरसिंह राज होगा, राम राज होगा, चैतन्य राज होगा। हरि हरि। और कितने समय के लिए तुम राजा बनोगे, भोग भोगोगे? एक मनवंतर के लिए। एक मनवंतर, पूरे एक मनवंतर के लिए तुम अनुभुङ्क्ष्व भोगान्, राजा बनोगे तो ऐश्वर्य का उपभोग ले सकते हो। तो ये मनवंतर कितने प्रभुपाद लिखे हैं? 43 वर्षों तक। एक मनवंतर। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक
पूरे मनु के कालावधि में तुम अनुभुंक्ष्व भोगान, so long time, लंबी आयु है। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। अगेन ऐसा जीवन भी कई जीते हैं। अब ये दूसरे शब्द में भगवान ने कहा आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। इतनी आयु मनवंतर ही तत्, पूरे मनवंतर में तुम रहोगे, एक मनवंतर में। लेकिन एक ही मनवंतर में रहोगे, दूसरे में नहीं रहोगे। जब मनवंतर का काल होता है तो यहां तो प्रहलाद महाराज को ऐसा आशीर्वचन या वरदान भगवान दे रहे हैं। लेकिन ये जो मनवंतर का काल होता है तो मनु महाराज भी एक उतने काल के लिए रहते हैं। मनु महाराज, जो भी मनु है, अलग अलग मनु होते हैं, स्वयंभुव मनु, और अभी कौन से हैं, वैवस्वत मनु, विवस्वान, सूर्य देवता के पुत्र, सूर्य देवता है उनके पुत्र है, और वे अब मनु बने हैं। तो मनु उतने पूरे मनवंतर कालावधि में रहते हैं। मनु के पुत्र रहते हैं। उस मनवंतर, एक एक मनवंतर के काल में एक एक इंद्र होता है। 14 मनु है तो 14 इंद्र होते हैं। और हर मनवंतर के काल में सप्तर्षि होते हैं। अब कौन कौन से उनके भी नाम पता है। फिर नेक्स्ट मनवंतर आएगा तो कौन कौन सप्तर्षि होंगे, पहले उनके असाइनमेंट दे हैव बीन डेजिग्नेटेड। तो ये सुन के हमको तो आश्चर्य, ओह पूरे एक मनवंतर के लिए इतनी लंबी आयु का वरदान दिए प्रहलाद महाराज को। लेकिन प्रहलाद महाराज अकेले ही नहीं होंगे, इतने लंबी आयु वाले और भी होंगे। और मनवंतर अवतार भी होता है। हर मनवंतर में एक एक अवतार होता है, मनवंतर अवतार कहते हैं उनको। ये जो काल की गणना है, लेकिन ब्रह्मा की आयु बहुत लंबी है। 100 साल तक जीते हैं ब्रह्मा। फिर ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। यह तो प्रहलाद महाराज एक मनु काल में, एक मनु के काल में रहेंगे। ऐसे 14 मनु जब उनकी कालावधि बीतेगी तो ब्रह्मा का एक दिन बीत गया। रात भी नहीं, केवल दिन, 12 घंटे। तो इतने ही, और 12 घंटे बीतने से फिर हो गया 24 घंटे। एक दिन हुआ, एक रात एक दिन हुआ। और मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, 7 करो तो इतने सप्ताह, और 30 करो तो इतने मास, और 12 से मल्टीप्लाइड बाय होगा तो इतने वर्ष, और कितने वर्ष फिर मल्टीप्लाइड बाय 100। हरी हरी। तो कितनी लंबी आयु है ब्रह्मा की। तो ब्रह्मा जितना लंबी आयु का उपभोग वे भी करते हैं। उनकी तुलना में तो यह प्रहलाद महाराज को तो केवल एक मनवंतर के लिए ही।
और फिर ब्रह्मा की पूरी आयु 100 सालों की जब तक होती है, जितने वर्षों के लिए, उतने में भगवान का क्या हुआ? भगवान ने केवल क्या किया? उच्छ्वास। भगवान के एक उच्छ्वास के साथ, श्वासोच्छ्वास भी नहीं, केवल उच्छ्वास, श्वास नहीं लिया, उच्छ्वास हुआ, तो भगवान के, महाविष्णु भगवान के एक उच्छ्वास में ब्रह्मा की पूरी आयु। तो भगवान की आयु का कोई पता लगवा सकता है? अनंत, इसलिए भगवान अनंत अनंत है, उनका अंत नहीं है। तो फिर ऐसे जब हम समझते हैं तो भगवान का महिमा का पता चलता है। भगवान महान है तो कैसे महान है, कब तक जीते हैं? वैसे भगवान तो सदा के लिए जीते हैं। हरि हरि। तो जीव जागो, उठो। ऐसे जब हम ऐसा कोई समाचार भागवत से सुनते हैं, सम न्यूज, गुड मॉर्निंग न्यूज का हो, तो हमको जगाने वाली, वाव फैक्टर, इतनी लंबी आयु, उत्तिष्ठित जागृत वरानि बोधत। उठो उठो मनुष्य उठो, वेदवाणी के उठो। और उठ के क्या करो? जागृत, उत्तिष्ठित जागृत वरान बोधत। तुमको वर मिला है। या प्रहलाद महाराज का भी अब वर मिला, जिसका वर्णन हम सुन पढ़ रहे हैं। लेकिन सारे मनुष्यों को संबोधित करते हुए वेदवाणी कहती है वरान बोधता, निबोधता। तुमको जो वरदान मिला हुआ है, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, वो भी है दुर्लभम, दुर्लभो मानसो जन्म, दुर्लभो मानसो जन्म। ये मनुष्य जीवन ही क्या है? एक दुर्लभ वरदान है। तत्रापि मन्ने वैकुंठ, वैकुंठ प्रिय दर्शन है। तो मनुष्य जीवन तो प्राप्त हुआ है, ये वरदान है ही, लेकिन उससे और एक ऊंचा वरदान है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तत्रापि, तत्रापि दुर्लभम मन्ने। तत्रापि मतलब मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, ये वरदान है। तत्र अपि, उससे भी अधिक ऊंचा वरदान क्या है? तत्रापि दुर्लभम मन्ने, अहम मन्ने, मैं समझता हूं। वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय मतलब भगवान के भक्त। वैकुंठ, वैकुंठ धाम भी है। वैकुंठ भगवान को वैकुंठ कहते हैं, वैकुंठ। वैकुंठ प्रिय, भगवान के जो प्रिय भक्त है उनका दर्शन होना, उनसे मुलाकात होना, उनके सानिध्य में पहुंचना या सत्संग प्राप्त होना, ये और भी दुर्लभ वरदान है।
तो फिर क्या वो भगवत्व को प्राप्त करेगा ही। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, फिर ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरुजनों के, संतों के, भक्तों के, साधु समाज में पहुंच गया, भक्ति लता बीज प्राप्त हुआ, तो अंततो गत्वा वहां कहां पहुंचेगा? भगवत धाम पहुंचेगा, और वहां सदा के लिए जी सकता है, सदा के लिए। या तो प्रहलाद महाराज को कहा जा रहा है, एक मनवंतर के लिए तुम अनुभुंक्षु भोगान, तुम भोग भोगो। लेकिन प्रहलाद महाराज वैसे भोग भोगने वाले नहीं, जैसे नोएडा के लोग भोग भोगते हैं, संभव ही नहीं। जब प्रहलाद महाराज ने से पूछा, क्या सीखे हो, क्या सीखे स्कूल में, क्या सीखा बताओ कहो, तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा था? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये मैंने सीखा। भागवतेर मर्म नवविध भक्ति मर्म, ऐसा कहा। भागवत का धर्म है, या भागवत का मर्म जो समझा है, मर्मज्ञ कहते, मर्मज्ञ, मर्म को जानने वाला मर्मज्ञ। तो जब भागवत को समझा है तो क्या कहेगा? भागवत का सार क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो जिन्होंने कहा कि मैं ये सीखा हूं, वैसे प्रहलाद महाराज स्कूल में नहीं सीखे थे, स्कूल में ये विद्या नहीं सिखाई गई थी। स्कूल में तो मनी मेकिंग नॉलेज, कैसे पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे कमाना है, पैसा कमाने की विद्या है कि नहीं? लक्ष्य क्या है? हमारी सारी विद्या का क्या लक्ष्य है आजकल? कौन सा जॉब में अधिक सैलरी मिलती है? अधिक सैलरी कहां मिलेगी? और फिर पैसा मिलते ही मनी इज स्वीटर देन हनी, या मनी इज टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। सारा टाइम का सारा उपयोग लोग मनी, धन कमाने के लिए, और धन प्राप्त होते ही दो पुरुषार्थों में लोग व्यस्त है। दो पुरुषार्थ, भूल जाओ चार पुरुषार्थ। ये हरे कृष्ण वाले तो पंचम पुरुषार्थ कहते हैं, वो तो दूर रहा। चार को भी छोड़ दे, दो को पकड़े रखे हैं लोग। धर्म अर्थ काम मोक्ष में से धर्म को हटा दिया, क्या रह गया फिर? अर्थ काम, अर्थ काम, अर्थ और काम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये सारा जीवन, दिस इज लाइफ स्टाइल। धन कमाओ और धन गमाओ। आई वॉज इन चाइना, तो एक मॉल में बहुत बड़ा साइन लिखे थे वे, इसमें लिखा था, आफ्टर योर बिजनेस आवर्स स्पेंड टाइम विद अस। अब नहीं समझे? बिजनेस आवर्स में क्या करो? आप पैसा कमाओ, उसके बाद स्पेंड टाइम विद अस, मतलब स्पेंड टाइम इन द मॉल। मॉल के ऊपर ये साइन था, मॉल कल्चर। तो
पैसा खूब कमाओ और जब जेब गरम है तो आ जाओ, हम लूट लेंगे। राधा गोविंद देव की। तो प्रहलाद महाराज को ये श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, ये जो विद्या है, ये जो भागवत का मर्म है, उनके स्कूल में वो तो षंड और अमर्क, टीचर्स कौन कौन से टीचर थे? षंड और अमर्क टीचर थे। और उनको सारा सिलेबस दिया ही था, क्या क्या पढ़ाना है। मेरे पुत्र को आसुर वरीय बनाना, द बेस्ट ऑफ द डीमंस, साधारण डीमन नहीं, बाकी तो जनता, आम जनता तो है, लेकिन मेरा पुत्र कैसा होना चाहिए? महाडीमन, उसको महाराक्षस। तो उसके अनुसार सारी टीचिंग चल रही थी। और आज भी वही होता है। टीचर क्या सिखाएगा मैं? हम जब छोटे थे, स्कूल में जब थे, तो हमारे टीचर को हम तो गुरुजी कहते थे। गांव का स्कूल था, तो गांव के स्कूल में हम सर और मैडम, वो तो बाद में, अभी हम मॉडर्न हो गए और अंग्रेज़ों का जमाना आ गया और हम वहाँ का सारा कल्चर सीखे, तो मैडम एंड सर 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 सर। लेकिन एक समय हमारे देश में गुरुजी चलते थे, गुरुजी। और सचमुच गुरु हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे। गुरु मतलब क्या? भारी, भारू, वजनदार, उनकी बात भारी। तो हमारे टीचर को हम गुरुजी कहा करते हैं, हम दिन भर गुरुजी। लेकिन वही गुरुजी फिर हमको कभी कभी कहते, या फिर हमको चवन्नी अठन्नी देते, बीड़ी लेके आना। और कभी कभी पूछते किनके घर में मुर्गी है, हम हाथ खड़े करते, हमारे घर में भी है। अंडे लेके आना। तो ऐसे ही षंड और अमर्क ऐसे ही टीचर थे, तो उन्होंने नहीं पढ़ाया था ये। क्या सीखे हो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, ये टीचर नहीं पढ़ाए थे, वो थे नारद मुनि ने पढ़ाए। ये विद्या तो नारद मुनि ने उनको सिखाई, समझाई, जब वो गर्भ में ही थे। प्रहलाद महाराज गर्भ में थे तो वह नारद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। नारद जी के आश्रम में रखा था प्रहलाद महाराज के माता श्री को। तो वह तो यह लंबी आयु का वरदान भी भगवान दिए हैं। क्या समय आने में तो जब भगवान का भक्त बनेगा और अंततो गत्वा भगवान के धाम पहुंचेगा, या तो प्रहलाद महाराज के लिए कहा जाए एक जीवन के लिए या एक मनवंतर का जो कालावधि है, तब तक तुम भोगना। हम जानते कि वो भोग योगी बन के भोगेंगे, वे कभी नहीं भूलेंगे। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम
सुहृदं सर्वभूतानां यज्ञात्वा शांतिर्मच्छति। भगवान का भक्त भोक्ता होता है, लेकिन वो उसका दूसरा नाम उपभोक्ता कहते हैं। भोक्ता है भगवान और भक्त है उपभोक्ता, सेकेंडरी एंजॉयर। पहले भगवान को एंजॉय करने देता है, देन ही एंजॉयज रेमनेंट्स, महाप्रसाद। ऐसा भक्त जब त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति भगवत धाम में पहुंचेगा, तो भगवत धाम का जो वैभव है, भगवत धाम का वैभव, ऐश्वर्यश समग्रश वीर्यश यशशा श्रिया ज्ञान, ये सारा वैभव, ये सारा वैभव ही है। उसमें हम तो ऐश्वर्य को, वेल्थ को, धन को वैभव समझते हैं, लेकिन और भी वैभव है। ज्ञान भी वैभव है, ज्ञान भी वैभव है और त्याग भी वैभव है। जो ज्ञानी होंगे वो त्यागी भी होंगे। ज्ञानी भोगी नहीं होंगे, ज्ञानी त्यागी होंगे। भगवान को अर्पित करेंगे, फिर कुछ महाप्रसाद ग्रहण करेंगे, तो ये वैभव है। यशस्वी होना ये वैभव है। सजीवती, वही जीवित है जो यशस्वी है। सजीवती, वही जीवित, नहीं तो मरा हुआ है। इसे अच्छे अलग अलग वैभवों से पूर्ण है भगवत धाम। तो जीव पुनः जब भगवत धाम में लौटेगा तो भगवान का सारा वैभव उनके पुत्रों का, उनके भक्तों का, का सारा सौंदर्य। और वैसे जीव स्वयं भी सुंदर है, भगवत्व को प्राप्त करेगा। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवत्व त्वाय कल्पते, उसने सारी कामना को त्याग दिया है। तो त्याग तो दिया, कामना को त्याग दिया, फिर प्राप्त क्या किया? उसके बदले में क्या प्राप्त होता है? प्रेम प्राप्त होता है। प्रहलाद महाराज, मनसी स्थितान कामान, मन में स्थित काम है उसको हटाओ, उसको मिटाओ। फिर मन को रिक्त नहीं करना है, वह वैक्यूम नहीं होगा और रिक्त स्थान नहीं होगा, खाली नहीं होगा, तुरंत ही भर जाएगा। मन भर जाएगा, किससे भर जाएगा? प्रेम से भर जाएगा। काम के स्थान पर स्थापना होगी, प्रेम की स्थापना होगी। कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम या भगवत भक्त प्रेम भी स्थापना होगी। तो ऐसे प्रेमी भक्त को भगवत धाम जब प्राप्त होगा तो वहां की सारी जो भगवत्ता है, सारा वैभव का मालिक भगवान का भक्त भी है। भगवान के साथ भगवान भी मक्खन खाएंगे और उनके मित्र भी खूब मक्खन खाएंगे। माखन खाओ और राधा कृष्ण गुण गाओ। का सारा वैभव।
हम ऐसे, हम गरीब नहीं, हम लोग, हम अमीर के बेटे हैं। सारे आत्मा हम अमीर के बेटे हैं। और कैसा अमीर वो, षड ऐश्वर्य पूर्ण उनकी अमीरता कि कोई सीमा ही नहीं है। तो वैकुंठ का वैभव, गोलोक का वैभव, दाय भाग, उस पर हमारा हक बन जाता है, इनहेरिटेंस। जब पिताश्री नहीं रहे तो पिता की सारी प्रॉपर्टी फिर पुत्र को प्राप्त होती है। तो हम भी, हमारा शरीर जब नहीं रहेगा और हम भक्त बने हैं, भगवत धाम लौटेंगे तो हमारा प्रमोशन होगा और वहां का सारा वैभव के मालिक भी। तुम्हारे बाप का थोड़ी है, लेकिन भगवान के धाम का सारा वैभव हमारे बाप का है, तो फिर हमारा है उस लायक। तो भगवत्व को प्राप्त करेंगे हम, भगवत को, वहां का वैभव, भगवान और भगवान के भक्त दोनों मिलके। कई बार तो भगवान जैसा स्वरूप भी प्राप्त होता है। सारूप्य मुक्ति नाम की एक मुक्ति है, सारूप्य, भगवान जैसा स्वरूप आप पहचान नहीं पाओगे। ऐसे वैकुंठ में भी है, वैकुंठ के सारे भक्त चतुर्भुज है, उनकी भी 4 भुजाएं हैं। वो भी मुकुट पहनते हैं, कुंडल पहने हैं और वस्त्र पहने हैं। हाँ, तो वैभव वही है, स्वरूप भी वैसा ही है। भगवान को पहचानने में कठिनाई आ रही होगी, इसीलिए भगवान ने, जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें एक रत्न प्राप्त हुआ, कौस्तुभ मणि। भगवान ने इसको स्वीकार किया और पहन लिया। तो फिर वैकुंठ में भगवान को पहचानना आसान हुआ। ये 4 कुमार भी गए, 4 कुमार, चतुष्कुमार, वैकुंठ जब गए तो वहां के लोगों को देख के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय नमः ऐसा कहने लगे। लेकिन मैं नारायण, नारायण, मैं तो नर हूं ना, नारायण। कई बार गलती की, कईयों को नमो नारायणाय कह के प्रणाम कर रहे, नहीं, आई लुक लाइक, मैं दिखता तो हूं नारायण, लेकिन नारायण। तो भगवान जैसा स्वरूप, भगवान जैसा वैभव, सारष्टी का सारष्टी मतलब भगवान जैसा वैभव, सालोक्य, उसी लोक में रहो जहां भगवान रहते हैं। सामीप्य, भगवान की समीपता, भगवान के सानिध्य में रहो। ये अलग अलग ये सिद्धियां है, जिसको प्रसिद्धति भक्त प्राप्त करते हैं। तो भगवत्व, भगवान को ही प्राप्त है और भक्तों को भी ये भगवत्व प्राप्त है। तो ऐसी दुनिया, ऐसा जगत हमका स्वागत कर रहा है। हमारा स्वागत, आ जाओ, खाम। वैकुंठ हमारी प्रतीक्षा में है, या वैकुंठ नायक हमारी प्रतीक्षा में, गोलोक पति हमारी प्रतीक्षा में है, श्री कृष्ण हमारी प्रतीक्षा में है।
ये श्रीमद् भागवतम भगवत धाम का प्रमोशन करता है। पीआर, पब्लिक रिलेशंस का हो या प्रमोशन का हो, एडवर्टीजमेंट चलती रहती है, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, काठमांडू जाओ, दिल्ली में काठमांडू जाओ, काठमांडू गए तो गए ना, वहाँ गो टू पेरिस, पेरिस गए तो हवाई जाओ, हमारे उनको घुमाते रहते हैं, हमारे चक्कर काटते रहते हैं, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। टूरिज्म मिनिस्ट्रीज ऑलवेज प्रमोट करती रहती है, यहाँ हो, यहाँ कुछ। तो लाइकवाइज ये श्रीमद् भागवत, ये सारे ग्रंथ भगवत धाम का प्रमोशन। वैकुंठ ऐसा है, गोलोक कैसा है, कम बैक होम। तो फिर चॉइस भी है, क्या क्या केवल लंबी आयु चाहते हो कि इटर्नल लाइफ चाहते हो? दो, लॉन्ग लाइफ एंड इटर्नल लाइफ। आप क्या पसंद करोगे? इटर्नल लाइफ, शाश्वत जीवन, सदा के लिए जीते रहो, यानी कि केवल शतम वर्ष, शतम शरदः पश्येमः, 100 साल जीते रहो। हमारे किसी को आशीर्वाद देने हैं, आयुष्मान भवतु, 100 साल, 100 शरद ऋतु देखोगे तुम। May you see 100 autumn seasons। ये ऐसा लंबी आयु के लिए। लेकिन यहाँ की लंबी आयु मतलब लंबा सफरिंग, अधिक समय के लिए क्या करो? परेशान रहो। कई साल पहले सबसे बूढ़ा व्यक्ति, ओल्डेस्ट मैन ऑन द अर्थ का तो नेपाल का था, 112 साल की उसकी आयु थी। तो पत्रकारों को अगर पता चला कि ओल्डेस्ट मैन ऐसे ऐसे स्थान पर अभी है, तो सभी आए, पूछताछ हो रहे थे, दे वर टेकिंग इंटरव्यूज। तो उन्होंने पूछा, आपकी क्या, व्हाट इज योर लास्ट विश? कहा, आई विश टू डाई। कोई आपकी अंतिम इच्छा है? कोई इच्छा नहीं, मैं मरना चाहता हूं, बहुत परेशान हूं, मैं मरना चाहता हूं। तो क्या है, व्हाट इज दिस लाइफ, या ये जगत दुखालयम अशाश्वतम का। तो लंबी आयु, फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा भागवत में, अरे लंबी आयु तुम चाहते हो तो क्या तुम्हारे नगर में या शहर में या देश में वो वृक्ष नहीं है क्या जो लंबी आयु वाले? तरवः किम न जीवंती, उनका तरवः किम न जीवंती। तरु मतलब वृक्ष नहीं है क्या लंबी आयु वाले? से प्रभुपाद उल्लेख करते क्या करते, कैलिफोर्निया में ऐसे कोई वृक्ष है 5000 ईयर ओल्ड, 5000 वर्ष वे खड़े हैं, और उनकी तना, द ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज इतने मोटे हैं, वो तने में से रास्ता बनाया, ड्राइव द कार थ्रू द, इतना बड़ा उसका तना है, ट्रंक ऑफ द ट्री। तो इधर रास्ता नहीं, उधर रास्ता नहीं, तो उसके तने में से ही उसको टनल, सुरंग बना के उसी में से इतने बड़े और ऊंचे। तो तरवः किम न जीवंती, लंबी आयु क्या, और पेड़ भी तो लंबी आयु जीते हैं। तरवः किम न जीवंती
भस्त्रा किम न सुसंचित। और जो लोहार होता है, लोहार लोहार कहते हैं ब्लैक स्मिथ, उसकी जो धोंकनी होती है, खूब हवा अंदर लेती है बाहर छोड़ती है, वैसे ही जैसे हमारी लंग्स, तो तुम्हारी लंग क्या है, थोड़ी हवा लेती है थोड़ी बाहर, थोड़ा फुसफुस करती है फुसफुस। तो वह जो लोहार की जो ब्लैक स्मिथ का जो धोंकनी है, बहुत हवा अंदर लेती है, बहुत। खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशवो परे। और फिर खादंती, वो खाते नहीं है क्या? मेहंती, वो स्त्री पुरुष संग नहीं करते हैं क्या? कौन? पशवो परे, तुम्हारे नगर के पशु है वे भी तो खाते हैं, तुमको खाना ही है तो उतना तो नहीं खा सकते जैसे सूअर खाता है या हाथी खाता है। खादंती न मेहंती, तुमको स्त्री संग का ही उपभोग करना है, मैथुन आनंद लेना है तो वो पिजन, कबूतर की तुलना में तो 50 टाइम्स अ डे, दिन में 50 बार। सिंह इस प्रोपल एक जगह लिखते हैं, सिंह बड़ा कंट्रोल रहता है उसका, साल में एक बार तो सिंहिनी के साथ स्त्री संग करता है। लेकिन कबूतर जैसे पक्षी दिन में, और बंदर का कहना ही क्या, तो वही चाहते हो तो पशु भी तो करते हैं। खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशु परे। तो क्या है, व्हाट इज दिस लॉन्ग लाइफ? पेड़ भी तो लंबी आयु जीते हैं, सांस लेने, धोकनी में तो सांस लेती रहती है, खूब सारी हवा अंदर बाहर, श्वास उच्छ्वास। और ये मैथुन और ईटिंग स्लीपिंग, आहार निद्रा, ये तो पशु भी करते हैं। बस कुछ कुछ क्षणों के लिए सही भगवत भक्त बनो। स्मॉल, छोटे काल के लिए। और वैसे फिर भक्तों के लिए शास्त्रों में कहा है, वो भक्त जीवो वा मरो वा, भक्त जीवित है या मर गए, मृत्यु हुई, उनका ऐसा आशीर्वाद दिया है, जीवो वा मरो वा। जी रहे हो तो वैष्णव जीवन जी रहे हो, भगत कृष्ण भावना का जीवन जी रहे हो, और मरोगे त्यक्त्वा देहम, क्या होगा फिर? वही कृष्ण भावना का जीवन जियोगे, तो तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं है। लेकिन कहा जो हुआ, जो खाटिक कहते, खाटिक कहते, हाँ, कसाई, ओके। तो कसाई जो होता है, कसाई के लिए कहा है, जो कसाई खाने में क्या, और भी कई हो सकता है, मुर्गी को काटते ही रहते हैं, और घर का ही कसाई खाना बना दिया, घर का ही सिनेमा घर बना दिया, कसाई खाना बना दिया, और क्या क्या बना दिया उसको। तो उनके लिए कहा है, मां जियो मां मरो। तुमको जीना भी नहीं चाहिए, तुमको मरना भी नहीं चाहिए।
कि तुम्हारा जीवन जी रहे हो तो ये सारा नरकीय जीवन है तुम्हारा, और शरीर को त्यागोगे तो सीधे बड़ी रफ्तार के साथ कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे। नरक के 3 द्वार बताए हैं। काम एक द्वार है, गेट नंबर 2 क्या है? क्रोध का द्वार, और नंबर 3 लोभ का द्वार। और भी 3 है, उसके नाम तो नहीं कहे, या गीता में भगवान नहीं कहे, लेकिन और 3 these आर मेन गेट्स। छोटे मोटे और कई हो सकते हैं। तो तुम कसाई हो या कसाई जैसा रिलेटेड, ऐसे ही कोई संबंधित तुम्हारा व्यापार, बिजनेस, दिस दैट लाइफस्टाइल है, तो तुमको जीना भी नहीं चाहिए, तुमको मरना भी नहीं चाहिए। भगवान के भक्तों के लिए कहा तुम जियोगे, स्वागत है, जीते रहो। मरोगे, वेलकम, वैकुंठ में वेलकम, भगवत धाम में स्वागत है। राजपुत्रो चिरंजीव, और तुम राजपुत्र हो तो चिरंजीवी। जब तक तुम ये जीवन जीते रहोगे तो भोग भोगोगे, तुम्हारे पूर्व जन्म का ये फल है, तो जीते रहो। जीवन समाप्त होगा तो और कोई जीवन प्राप्त हो सकता है, लेकिन जीते रहो। और मुनि पुत्र मां जियो कहा। ऐसे 4 प्रकार के आशीर्वाद। वैष्णव को आशीर्वाद, जीवो व मरो व नो डिफरेंस, तुम्हारा जीना मरना कोई फर्क नहीं, कृष्ण भावना में हो, कृष्ण के साथ हो। कसाई को कहा, या कसाई जैसे ही जो धंधे करते हैं उनको मां जियो मां मरो। राजपुत्र चिरंजीव और मुनि पुत्र मां मरो, है ना, मां जियो मां जियो। कि मुनि पुत्र बड़ी तपस्या करता रहता है, सेंस कंट्रोल और सारा तपस्या का, इसमें असुविधा, तप में तपता है। तो उसको कहा कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तो अगर जल्दी मर सकते हो तो भी अच्छा है, अच्छा ही है। तुमको ये सारे असुविधा या तप से उत्पन्न जो असुविधा है ये भोगना नहीं होगा। हरि हरि। और प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम